शादी मेरी 18 साल की एज में हो गई थी और मेरी सेकंड ईयर भी पूरी नहीं हुई थी। तो इसलिए मतलब मुझे था कि मैं तो अब कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं सिंगल फैमिली से ज्वाइंट फैमिली में आई। बहुत छोटी सी उम्र में नानी बन गई थी वैसे तो मैं, तो अब मैं दादी भी हूँ। तड़फना सी उठ गई थी, मैं कुछ करना है पर मुझे कुछ आता नहीं था। मेरे हस्बैंड पास ही बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो कहते यार तूने क्या करना, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है ऐसे, है ना। तो मैंने पूछा ही नहीं। फिर मैंने 1 वीक ही सीखा था, तो 1 वीक में ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था। इस मंथ में मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वो नेचुरली आपको प्रोवाइड हो। आपके फ्यूचर में क्या था या पास्ट में क्या है वो आपको पूरा दिखेगा। उसमें होंगे मेरी सारी पोल खुलने वाली है आज। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है सलोनी बेदी और एक बार फिर से मैंने इस पॉडकास्ट की जर्नी की है नई शुरुआत। सो इस बार आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर से, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की कोई भी उम्र नहीं है। तो मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ आरती कोहली जी से। शी इज 50+ और उन्होंने अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ये एपिसोड उन सारी लेडीज के लिए जो भी एक बिजनेस शुरू करने की उम्मीद अपने मन में हमेशा रखती हैं और कुछ नहीं कर पाती, या फिर उन हाउसवाइफ्स के लिए जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो टैलेंट है वो कहीं दब के रह गया। तो आई थिंक ये एपिसोड उन सब लेडीज के लिए है जो इस एपिसोड से इंस्पायर हो सके और लर्न कर सके कि किस तरह से अगर कोई आपके जैसा इंसान ये चीज़ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और बैकग्राउंड के बारे में और कैसे उन्होंने इन चीज़ों की शुरुआत की। थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। आरती जी, आप प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं हमें। पहले तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज उन्होंने मुझे यहाँ बैठने का मौका दिया। और सलोनी जी आपका थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा। और बचपन में मैं गढ़शंकर से हूँ, छोटे से कस्बे पे, और मेरे पापा बहुत बड़े एडवोकेट थे वहाँ के माने हुए, और थोड़ी नोटी थी, शरारती थी, और पढ़ाई में सो थी, मतलब इतना वो नहीं था अभी, बस शरारतों में था ध्यान, चंचल टाइप थी मैं। तो बस इतना था मेरा बचपन में। और बचपन में मेरा मन था कि मैं एडवोकेट बनूं, बट तब मेरा मन किसी ने मतलब मेरी वो की नहीं, कर नहीं पाई, मैं अपनी जो विश थी वो पूरी नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर शादी भी जल्दी हो गई। तो आप हमें प्लीज़ बताओ कि आपकी शादी किस एज में हुई और शादी के बाद कैसी आपको लाइफ मिली। शादी मेरी 18 साल की एज में हो गई थी और मेरी सेकंड ईयर भी पूरी नहीं हुई थी। तो इसलिए मतलब मुझे था कि मैं तो अब कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैरिज के बाद मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला, बहुत कॉपरेट थे, और सब हंसते। ज्वाइंट फैमिली में आई थी मैं, सिंगल फैमिली से ज्वाइंट फैमिली में आई, लेकिन सबने मेरे साथ बहुत अच्छा कॉपरेट किया। तो मेरी शादी लाइफ बहुत अच्छी थी, इंजॉयफुली थी। ओके। तो किस तरह से आपके कुछ ड्रीम्स होंगे, हर लड़की के एक ड्रीम्स होते हैं कि शादी के बाद मुझे ऐसी फैमिली मिले। क्या किन चीज़ों के आपको शौक थे, क्या मतलब उस एज में आपको कुकिंग आती थी या नहीं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से आई। देखो मैं मतलब जैसे हमारी जो एज थी ना, जब हम, अब तो आप लोग तो और अंके, हमारी एज में हम जो पिक्चरों में देखते थे ना वो हीरो हीरोइन, हमारे मन में वही बसा हुआ था। तो वो बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो जैसे हस्बैंड अपने शॉप पे बिजी रहते थे, हम अपने घर पे बिजी रहते थे। वो था कि जैसे फूल लेके आएंगे, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। वो गोभी का फूल चाहे ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बट फिर भी फैमिली बहुत अच्छी मिली, प्यार करने वाली मिली, कॉपरेट करने वाली मिली, एडजस्टेबल थी, जो गलतियां थी वो समझाते थे, काम नहीं आता था वो बताते थे। तो उसके बाद कैसे आगे लाइफ बढ़ी, कैसे आपके बच्चे, कैसे उनका आपने करियर डिसाइड किया और कैसे वो सब जर्नी रही। हाँ, मेरे पहले बिटिया हुई और मुझे शौक था बिटिया का। और क्योंकि जो बॉयज होते हैं ना, उनके कपड़े कुपड़े नहीं हम डाल सकते, वो निक्कर शिट्टर ही चलती है, और गर्ल्स के लिए हम कितना वो पहनते हैं ना। तो मेरी बिटिया हुई, हमने उसका नाम अंकिता रखा, और बहुत खुश थे। वो बड़ी हेल्दी वेल्दी थी, बड़ी मतलब उससे बहुत मस्तियाँ करते थे हम। तो उसके 2.5 साल बाद फिर मेरे बेटा हुआ अभिषेक। तो वो भी मतलब बहुत ही, वो तो बहुत ही लक्की था। बेटी भी बहुत लक्की थी, वो भी बहुत लक्की था। और फिर हमारी जर्नी इस तरह लाइफ की शुरुआत होगी। फिर उनको स्कूल्स में एडमिशन करानी थी, तो मतलब मैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही थी। मैंने खुद ही अपने बच्चों को अपने हिसाब से कि स्कूल में डालना है। मेरे हस्बैंड कोई इसमें वो नहीं करते थे, इंटरफेरेंस नहीं करते थे। वो कहते खुद देख लो आप, मतलब उनको अपने वाइफ पे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये करेगी तो ठीक करेगी।
और फिर बिटिया ने मेरे निफ्ट में वो किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग। बेटा भी शिमला में पढ़ के आया। ओके। हाँ, फिर उसने अपनी शॉप, पापा के साथ शॉप संभाल ली और डॉटर की शादी हो गई 21 एज में। ओके। और फिर उसके बेबी हुआ। फिर हमने मतलब पूरा जैसे एक नानी बन गई मैं। बहुत छोटी सी उम्र में नानी बन गई थी वैसे तो मैं। और उसके बाद फिर बेटे की शादी की, तो अब मैं दादी भी हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ भी बहुत अच्छी है, वो जलंधर की है। हम उसको देखने गए थे, साथ ही ले आए थे। वेरी नाइस। हाँ जी। कैसे, मतलब ये कैसे हुआ? ये मतलब सिर्फ वैसे देखा तो रिंग सेरेमनी रखी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं साथ ही लानी है। उल्टा मुझे लग रहा था भी एक लड़की के बहुत सपने होते हैं। तो मैंने कहा मैंने चूड़ा तो डलवाना ही है कि लड़की का एक बार जिंदगी में चूड़ा डलना है। तो हमने डिसाइड किया था, फिर हमने वही सारा कुछ जैसे रिंग सेरेमनी हुई, साथ ही मतलब सैंत हल्दी सब कुछ एक ही दिन में हमने सब कुछ किया, ऑन द स्पॉट किया। तो फिर मुझे लगा कि जैसे उसको लगेगा कि मैं तैयार नहीं हुई, क्योंकि एक लड़की का ना बड़ा सपना होता है कि मैं एक दुल्हन बनूं। फिर मैंने उसका जहाँ पर आकर, हमारी है इतिशा ग्रूमर, वो इतिशा है, तो उससे हमने करवाया। वो हमारे घर की बेटी है, उसका भी मतलब बहुत अच्छा रोल हम कह सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट है। उससे मैंने बात की तो उसने उसको तैयार किया और हमने उसकी पिक वगैरह खिंचवाई। ओके। तो मतलब यहाँ तक जो आपकी लाइफ थी वो स्टार्टिंग से लेके स्ट्रगल्स और मतलब एक तरह से जिम्मेदारियां निभाने में निकल गई, चली हाँ गई। जी, हाँ जी। तो अब आप जैसे बहुत ही अच्छे टैरो कार्ड रीडर है, लुधियाना में आपका बहुत नाम है, मैं हर जगह सुनती हूँ, एवरीबॉडी इज लाइक आरती कोहली के पास जाइए और यू विल बी सॉर्टेड। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी ये बिजनेस वाली जर्नी का थॉट कैसे आया? 2-3 महीने मतलब 6 मंथ हो गए थे, मेरे को लग रहा था यार मुझे कुछ करना चाहिए। लगता तो पहले भी था, जैसे कई बार हम अपनी इच्छा दबा लेते हैं, जो आपने कहा लेडीज को नेचुरली होता है ना भी घर के काम, ठीक है यार हम इसमें परफेक्ट हैं तो ठीक है। तो मुझे था भी मैं कुछ करूं कुछ करूं। ये थोड़े टाइम से तो मेरे अंदर से बहुत ही मतलब तड़फना सी उठ गई थी, मैं कुछ करना है, पर मुझे कुछ आता नहीं था, क्योंकि मैं देखो बीए भी नहीं थी क्लियर, तो मुझे क्या मिलती, जॉब भी नहीं मिलनी थी, क्या करना था। मेरे को था मैं कोई जॉब करूं, कुछ बिजनेस करूं। हस्बैंड से पूछा, वो मजाक कर रहे थे, यार तूने क्या करना, घर में किसी चीज की कमी नहीं है। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे मैं मंदिर में बैठी थी, तो मेरे ना अंदर से बड़ी तड़फना थी, मैंने कुछ करना। मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। तो मैं गुरुजी से ऐसे ही बातें करी थी, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ करना है, आप बताओ मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो उन्होंने मेरे अंदर थॉट डाला कि तू टैरो कार्ड कर ले। बकायदा टेलीपैथी हुई है, आज मैं ऑन सब कैमरा के सामने बोलूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही, तो मैं बिल्कुल गुरुजी से टेलीपैथी हुई है। तो मैंने कहा टैरो कार्ड मुझे कौन सिखाएगा। तो उन्होंने उस बंदे का नाम भी लिया, तू फलाने से पूछ तेरे को मिलेगा, वो है दिव्या। दिव्या मेरे बेटे की फ्रेंड है, वो इंग्लैंड रहती है, वो टैरो कार्ड करके यहाँ से गई थी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा मुझे ना दिव्या का नंबर दो। मैंने उसको नहीं बताया मैंने टैरो कार्ड सीखना, मैंने कहा मैंने कुछ सीखना। तो मजाकन, मम्मा आप पोती को खिलाओ, आपने क्या करना है, सीखे कुछ भी, आपकी लाइफ ठीक है ना। तो मुझे लगा नहीं कि इस उम्र में आपने क्या करना। तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ करूंगी। तो फिर मैंने उससे नंबर मांगा, तो मैंने डॉक्टर इन लोगों को बता दिया था कि मैंने करना है, मैंने अपनी बेटी को भी बताया। तो इन दोनों एग्री थी भी आप कर सकते हो, करो। तो उसके बाद मैंने नंबर नहीं मिला मुझे, तो मैंने कहा गुरुजी नंबर तो मिला नहीं, अब तो लगता है ऐसे ही घर पे रूल फुल जाएंगे, ऐसी रोटियां ही बनाई जाएंगे। तो उसके बाद गुरुजी ने कहा कि तुझे नंबर नहीं निकालना आता। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने फेसबुक खोली, उसका नंबर निकाला, मैसेंजर से उससे बात की। तो वो बहुत खुश हुई कि आंटी आप वाओ आपने ये सोचा। फिर उसने मुझे उसका मैडम का नंबर दिया, मेरी मैम बहुत अच्छी है, प्रेरणा मैम। मैंने अपने जब नंबर आया तो मेरे हस्बैंड पास ही बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो कहते यार तूने क्या करना, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है ऐसे, है ना। तो मैंने पूछा ही नहीं, फिर सीधा मैं वहां पहुंची जहाँ पे मैडम ने अपनी लोकेशन भेजी। तो जब मैं पहुंची, जैसे मैं एंटर हुई, तो मैं हैरान रह गई देख के, वहां पे गुरुजी पहले ही विराजमान थे। तो मैं समझ गई मैं सही जगह आ गई। और मैम को मैंने पूछा, मैम मैं क्या कर सकती। उस टाइम मैं बहुत दबी सी, डरी सी, क्योंकि इतने सालों की, जैसे 91 से पढ़ाई छोड़ी हुई, और अब देखो है ना मैं, ताकि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैम कहते हैं आप करोगे, क्योंकि मैम मेरे प्रेरणा मैम है, बहुत बहुत नाइस मैम है। तो फिर मेरी जर्नी शुरू हो गई। 2-3 दिन तो मैंने घर में बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने ये कहा मैं कुछ सीख रही हूँ, अगर मुझे आ गया तो मैं बता दूंगी, नहीं तो
बताऊंगी नहीं तो अगला मजाक ही ना उड़ाए, है ना। आपने एक बहुत अच्छे वर्ड का यूज किया था, टेलीपैथी। सो बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिसको टेलीपैथी और मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको ही बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार उनको प्लीज गाइड करो कि टेलीपैथी क्या चीज है। टेलीपैथी, हम जब भगवान के पास बैठते हैं ना, हम बैठ के आरती कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो छोड़ देते हैं ना। टेलीपैथी ये कि हम जब बातें करते हैं, मेरे पास गुरुजी के मैसेज बहुत आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, मुझे आंसर मिलता है, मैं गुरुजी से बहुत कनेक्ट हूँ। और मुझे तो आज मैं यहाँ भी हूँ गुरुजी के करके हूँ। जब मुझे मैसेज आया था आपका फ़ोन आने से पहले कि देखिए तेरी लाइफ बदलनी है, मिठा मुकरा दें, तो मैं वो मैसेज पढ़ रही थी, तो उन्होंने ये भी बोला 7 दिन बाद तुझे मतलब एक गुड न्यूज़ मिलेगी, तेरी लाइफ चेंज होएगी, तेरी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैंने वो पढ़ते रखा तो आपका फ़ोन आ गया, तो मैं इतनी खुश हुई। मैं अपनी मैम के घर ही जा रही थी तब, तो मैम ने कहा वाओ, मैंने मैडम को भी बताया, मैंने कहा मुझे यूट्यूबर सलोनी जी का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैम भी बड़े खुश हुए। और आप यकीन मानो कल ही मुझे डिग्री मिली है, मैंने 4 पॉइंट्स पूरे किए हैं और कल ही मुझे आपका फ़ोन आया भी आप आज आ सकते हो। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। जैसे 4 मैंने अपने कोर्स किए हैं, मेरे ब्रेसलेट्स का और रेमेडीज़ का, न्यूमरोलॉजी का, कार्ड्स का, जो जो इनके साथ लिंकेड है कि कल को मुझे अगले को मैं रेमेडी भी दे सकूँगी। अगला मुझे पूछे आंसर, मैं प्रश्न के उत्तर तो दे देती हूँ, फिर रेमेडीज़ क्या दूंगी, अगला बोले इसका उपाय क्या है। तो मैंने इसलिए रेमेडीज़ सीखी, स्पाइस रेमेडीज, जो घर में जो बेसिक चीज़ें होती है ना उससे सीखी। और वैसे भी हम जो हमारे पास कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स को एनालाइज करके हम उनको लोगों को देते हैं, क्योंकि लोग ना मोस्टली वो नहीं करते, जाते हैं रेमेडीज लेते हैं लेकिन उनको रोज करना औखा होता है। उसका हमने बेसिक निकालना कि हम एक कार्ड उसको एनालाइज करके देते हैं, वो सिर्फ उन्होंने देखना और उसको इमेजिन करना है। ठीक है। तो अब आप जैसे बता रहे थे कि घर पे वो चीज़ आपने डिस्क्लोज नहीं की थी। हाँ। तो वो स्टोरी आगे कैसे बढ़ी? स्टोरी ऐसे कि मैं 3 डेज तो मैं जाती रही चोरी चोरी, सिर्फ मेरी डॉटर इन लोग को पता था, मेरी डॉटर को पता था, आपके हस्बैंड को नहीं? नहीं, मैंने हस्बैंड को नहीं बताया था क्योंकि लगता था कि कहीं वो ना कर दे। उनको इतना तो गाइड था कि ये कुछ कर रही है, क्योंकि मैं रात को देर देर तक पढ़ती थी। जैसे मुझे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम होना चाहिए था ना, मैंने वो अब उन चीज़ों को यूज़ किया। जैसे ड्राइंग रूम में जाती तो नेट का इशू होता था, तो मैंने अपने बेडरूम में पढ़ना शुरू किया, बट मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैं लाइट नहीं जगाती थी, तो मैंने मोबाइल की लाइट से भी पढ़ा। वो मुझे बड़ा अपने आप को प्राउड फील हो रहा था कि मैं रात के 3-3 बजे तक वो पूरा लर्न करती थी और नेक्स्ट डे मैडम के पास जाती थी और मैम को बताती थी, और मैम बहुत खुश होते थे कि वाओ आपने बहुत अच्छा किया। और मैंने जो 1 मंथ का कोर्स था मैंने 15 दिनों में ही कंप्लीट कर लिया, और मैंने अब 2-3 महीनों में मैंने 4-5 कोर्स खत्म ही कर लिए। और मेरे पास इतने अब आ रहे हैं ना लोग, क्लाइंट्स, हाँ क्लाइंट्स इतने आ रहे हैं कि बस मतलब जर्नी मेरी चल रही है। उनको प्रेडिक्शन मेरी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने कमेंट्स भी करते हैं मेरे उस पर, तो आगे से आगे वो बताते हैं। बिल्कुल। तो फिर कैसे आपके हस्बैंड को ये चीज़ डिस्क्लोज हुई और फिर उसके बाद कैसे माहौल बना? नहीं, वो कुछ नहीं कहा उन्होंने, उनको लग गया था कि ये कुछ कर रही है, लेकिन अब तो बहुत खुश हैं। जब लोगों के अच्छे मैसेज आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनको भी प्राउड फील होता है कि मेरी वाइफ आज इस मुकाम पे है। कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा मतलब ये करेगी कुछ भी, तो अब मेरा साथ देते, मेरा बेटा मेरा साथ बहुत देता है। वो जैसे मेरा उन्होंने अपना पैम्पलेट बना के देना और डब्बियों पे मेरे नाम, और मेरे आने से पहले जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ, ओके, मैं पढ़ाना भी शुरू कर दिया। वेरी नाइस। और वो भी बहुत खुश है। मैं वीडियोस डालती हूँ और मैं अभी डालूंगी उनकी वीडियोस भी, कैसे उनके व्यूज हैं। ऑनलाइन भी पढ़ाया मैंने। तो आपने जो टैरो कार्ड आपने बोला कि आपको एक मैसेज आया कि आपको इसमें जाना चाहिए, हाँ, तो उससे पहले कभी आपको टैरो कार्ड और इन सब चीजों के बारे में पता कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था कि टैरो कार्ड होता क्या है। तो 2 महीने पहले जैसे एक आधी वो आ जाती थी रील 1 और 2 चूज करो, तो है ना, वो थोड़ा लगता था। मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जो टैरो कार्ड होता है ना, वैसे बेसिक लोगों को टैरो कार्ड का मतलब ही नहीं कईयों को पता। मैं आज आपको वो बता देती हूँ। वो टैरो कार्ड का मतलब है जैसे हम ना वो टैरो कार्ड, हमारे 78 कार्ड्स होते हैं। Okay. हम 78 कार्ड्स को लर्न करते हैं। पूरा कार्ड्स का मीनिंग होता है, एक एक कार्ड का मीनिंग होता है। और वो मीनिंग हम जब आपके साथ कनेक्ट होते हैं, इसके लिए हमें मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है। हम मेडिटेशन करते हैं, कार्डों के साथ पहले कनेक्ट होते हैं, कार्डों के साथ मेडिटेशन होती है हमारी, तभी हम शुरू कर सकते हैं ये काम।
तो वो जो कार्ड निकलता है, एक कार्ड के 10-10 मीनिंग। जैसे मैं आपके साथ अटैच होंगी तो आपकी लाइफ का जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब मैं आपको बता दूंगी, आपकी लाइफ में ये चल रहा है। तो आपको कार्ड दिखाती भी हूँ, वो कार्ड में पिक्चर्स के साथ आपको पता लग जाता भी हाँ आप सही कह रहे हो। तो लोग बहुत हैरान होते हैं जिनको नहीं पता, कार्ड्स के दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपको, ये चल रही है, आपका इस टाइम ये हालात हैं। तो आप सब कहते हैं ठीक है, वो खुश हो जाते हैं कि उनको दिख रहा है। ठीक है। तो एक कार्ड के 10-10 मीनिंग है, तो अगर आपके साथ अलग आएगा, अगर कोई दूसरा है तो उसके साथ अलग आएगा, वो हमारी उसी तरह रिव्यू चलता रहता है। ठीक है। हाँ, एक कार्ड हमें 10-10 आंसर्स देते हैं। ठीक है। और वो तब हम खुद नहीं बोलते, तो वो गुरुजी बोलते हैं, या हमारे अंदर की इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। तो जब आपने ये सारे कोर्सेज करे और सारी आपकी जर्नी रही, उसके बाद जो पहला क्लाइंट आपके पास आया वो कैसे हुआ? पहला क्लाइंट कैसा आया और उसकी प्रिडिक्शन कैसी थी और उनको कैसा लगा आपके पास आकर? बहुत अच्छा लगा। आप यकीन मानो, मैंने 1 वीक ही सीखा था, तो 1 वीक में ही मैंने कमाना शुरू कर दिया था। वेरी नाइस। वो मैं कार्ड उसको देती थी, कार्ड एनर्जाइज करके देते थे। हमारे पास कार्ड ऐसे हैं कि जैसे लोग ना जाते हैं, वो कहते हैं जी ये कर लो वो कर लो, वो नहीं करते। तो हम कार्ड, मैंने आपको बताया, कार्ड्स एनर्जाइज करके देते हैं। हर प्रॉब्लम का हमारे पास कार्ड है, वो सिर्फ आपने देखना है। उसमें हमने पाठ पूजा करके एनर्जाइज करके उसको आपको देना, आपका नाम फिल करके। तो एक कार्ड को एनर्जाइज करने में आपको कितना वक्त लगता है? 1 घंटा। ओके। हमें 1 घंटा लगता है, पूरा मंत्र जाप चलता है, उस कार्ड को हम बताते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कार्ड्स को पहले किया, फिर मैंने होम रेमेडीज की, उसको भी इसी तरह 1 घंटा सब चीज़ों को रख के, घर के बेसिक मसालों के साथ कैसे हमने करना है। नेगेटिविटी के लिए, जैसे है घर का काम नहीं चल रहा, किसी को मनी की ज़रूरत है। हमारा कार्ड, मनी का कार्ड मेरा बहुत बिका। मनी के कार्ड में ये है, मैं आपको यहाँ पे शो भी करूँगी। मनी का कार्ड वो ये है कि आपको एक तो पैसा आता है, दूसरा आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आती है। वो जिसको भी मैंने दिया ना, जैसे मैंने फ्रेंड्स को ही दिया, पहले तो मेरे फ्रेंड्स ही थे, कस्टमर मेरे थे, क्लाइंट्स जो भी थे वो फ्रेंड्स थे। तो उनको दिया तो उनकी किट्टी निकल आई, किसी का कोई काम बन गया। वाओ। तो फिर वो विश्वास और बढ़ता रहा। सबसे पहले मैं खुद यूज करती हूँ चीज को। मैंने खुद अपने मंदिर में इतना बड़ा ला कर रखा, तो मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, ये देख लीजिए आप। तो उसके बाद फिर मैंने क्रिस्टल का कोर्स किया। क्रिस्टल तो इतने बढ़िया ना, ये देखो मैंने डाले हुए हैं। आपको ये बताऊं, ये क्रिस्टल हमारी बातें सुनते हैं रियली। हमारे क्रिस्टल में एक है टाइगर आइज। आप उसको बोलो, टाइगर आइज, हे क्रिस्टल प्लीज हेल्प मी, आज मुझे इतने चाहिए, पैसे चाहिए, इस मंथ में मुझे इतने पैसे चाहिए। तो वो नेचुरली आपको प्रोवाइड होंगे। अगर नहीं होंगे, अरे क्या हुआ, आपने आज मेरी बात सुनी क्यों नहीं। ऐसे क्रिस्टल्स हमारे अपने जो है ना वेन्स के साथ ही अटैच हो जाते हैं, तो हमारी पूरी बातें सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है, अब तो मेरे साथ ऐसे होना, जो मैं मन में सोचती हूँ ना, वो मतलब अभी मैं सोच ही रही हूँ, साथ ही पूरा हो जाता है। तो जैसे ये है क्रिस्टल है, ये बड़ा अच्छा क्रिस्टल है। ये आपको इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, आपके मन में शांति लाता है, और साथ में सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, इससे हमें सब पता लग जाता है। जैसे हमने लोग इतने सारे क्रिस्टल नहीं डालते, हम तो चलो टैरो कार्ड हम तो डालने पड़ेंगे ना, हम डालते हैं, हमें जैसे जैसे नीड होती है। तो हमने ये सोचा कि हमने ना सबको एक बना दिया इसका, हेल्थ और मनी, नजर और मनी, तरक्की, काम बढ़ना और मनी। मतलब मनी तो सबको ही चाहिए, और सेहत भी सबको चाहिए। जो जो आपकी नीड है, आप जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए कि बच्चे गलत रास्ते में ना जाएं, तो हमारा ये है, ये हम बना के देते हैं। और मेरे, आप यकीन मानो, रोज ही 6-6, 7-7 क्रिस्टल तो मेरे जाते ही हैं डेली। तो कार्ड्स भी मैं आपको शो करूंगी, आपके मेरे पास कार्ड के हैं। और देखो ऐसी डब्बियां मेरे बेटे ने मुझे बना कर दी हैं, उसमें साथ में उसने मेरा पूरा लिखा हुआ है, नंबर भी है, और पूरा मेरे बारे में लिखा हुआ, मैं क्या क्या कराती हूँ। तो जैसे आपके पास टैरो कार्ड्स हैं, तो जैसे एक तो कार्ड होता है, कार्ड कुछ मीनिंग डिपिक्ट करते हैं, तो क्या आप वो पूरे जो मीनिंग है उसका, जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप उसके साथ जाते हो, या उसके साथ अपनी इंट्यूटिव पावर को भी आप जोड़ते हो साथ में? नहीं, इंट्यूटिव पावर भी साथ में जुड़ती है, जो अंदर से आता है वही बोला जाता है। और कार्ड की पिक्चर जो होती है ना, वो आपको पूरा शो होता है, आपके मन में क्या चल रहा है,
आपका इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपकी फ्यूचर में क्या था या पास्ट में क्या है, वो आपको पूरा दिखेगा। कई कार्ड ऐसे हैं जैसे बंदा बैठा है रात को सो नहीं पा रहा, तो हम उसको दिखाते हैं भाई तू रात को सोता नहीं है, तो वो बंदे फ्लैट वहीं फ्लैट हो जाते हैं कि वाकई वो होता है। मतलब जैस नो के कार्ड होते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है कि हाँ भाई मेरा ये काम बनेगा कि नहीं, जैस नो में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे सबके कार्ड्स होते तो हैं। जब आपने टैरो कार्ड प्रॉपर लर्न किया तो उसके बाद आपने खुद पे इम्प्लीमेंट किया? मैं रोज करती हूँ, रोज अच्छा। करती हूँ, जो कि आज का दिन मेरा कैसा होगा। तो मेरे हस्बैंड रखते हैं, कहते हैं ये सोचती है आज क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने पैसे कमाऊंगी। बिल्कुल। हाँ। तो अभी तक जब आपने फर्स्ट टाइम अपने लिए जब कार्ड प्रिडिक्ट करा या जो आपने कार्ड पिक करा, तो उस कार्ड ने आपको ऐसा क्या बताया जिसके साथ साथ आप उसके साथ और रिलेट करने लग गए? उन्होंने मेरे को पूरा बताया कि आज आपका अच्छा डे है, आज आपको थोड़ा कम है, मे भी है, तो वो मेरे साथ चलता रहा। आपको बताती हूँ, मेरी मैम जो है द प्रेरणा मैम, कल मेरी वो थी डिग्री वाला, तो उन्होंने मेरे लिए गाना भी गाया, ओके। शाबाशियों का। तो अच्छा। वीडियो पूरी बनी हुई है, मैम ने ठीक तो है। अपने उसमें डाली भी हुई है। अच्छा। तो उन्होंने स्पेशल मुझे कहा, उनकी मैं बहुत फेवरेट स्टूडेंट रही, क्योंकि आइडियाज़ बहुत हमारे पास। जब उनको भी आइडियाज़ देती हूँ, मैम ऐसे कर लेते हैं, मैम ऐसे कर लेते हैं, तो वो बहुत होता है कि हाँ चलो भी इसके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली मैं हूँ 4 नंबर राहु, राहु थोड़े से ना वो करता, क्रिएटिव होता है। हाँ तो अच्छा, इसलिए। तो आप 4 हो, मैं 7 हूँ, मेरा हाँ केतु हुआ ना? हाँ 7 आप केतु है, और आपका टोटल 6 है। अच्छा, ओके। हाँ आप 7 और 6 हो। 7 आपका मूलंक का, 6 आपका ड्राइवर नंबर है। ठीक है। टोटल मतलब, तो आप जैसे 7 नंबर हो, तो 7 नंबर केतु का है। केतु मतलब आप इंटेलिजेंट हो, स्टडी आपकी मतलब लर्निंग पावर, आप पहले पढ़ाते भी होंगे, है हाँ ना? जी। हाँ जी। तो आपके ऐसे ऐसे सीक्रेट मैं बता देती हूँ, ये मुझे जो नहीं पता था, आप शेयर मार्केट ओह शिट, उसमें होंगे। मेरी सारी पोल खुलने वाली है आज। 7 ठीक है। नंबर वालों के लिए है। ओके, ओके। हाँ शेयर मार्केट में होंगे। ठीक और आपका ये है कि आपको जो नॉलेज नहीं है, तो आपने उसके लिए जी जान तोड़ लगा दी, मुझे ये नॉलेज क्यों नहीं है, और आपके साथ कोई बहस नहीं सकता, आप जीत जाओगे नॉलेज के मामले में, होपफुली। है ना? बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को आप अपने कार्ड्स के बारे में बताओ और हम अपने दर्शकों को कुछ कार्ड्स दिखाएं कि किस तरह से कार्ड्स होते हैं और उनके क्या मीनिंग्स होते हैं और हम उन्हें कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ जी ज़रूर। पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये हम ना एनालाइज करके कार्ड लेते हैं, जो मैं बोल रही थी ना कि ये कार्ड होते हैं, ये आ रहा शादी है ना? का, ये मनी का कार्ड जो मैंने आपको बताया। देखो ये भगवान का हाथ है, ये जब भगवान का हाथ आता है ना, तो वो आपको पैसा दे रहा है। तो जब हमारे पास पैसा आता है, तो साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, ठीक है ना? अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं साथ में। अगर पैसा होगा तो नेचुरली जब हमारे कोई इच्छा पूरी होती है, तो ये गेट बनता है। गेट कब बनाते हैं हम? जब हमारे कोई घर में फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना? ये मनी का कार्ड है, जिसको भी दिया अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। और ये शादी का, जिन बच्चों की, लड़कों की शादी नहीं होती, उनके लिए कार्ड बनाया हमने। हम उसका नाम इसमें फिल करते हैं, ओके। जब इंटेंशन से पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, वो करते हैं ना, तो इसको हमने नाम उनका फिल कर देते हैं कि भाई जैसे राम श्याम जो भी नाम उसका होगा, दीपक दीपक जो भी, तो भी उसकी शादी हो जाए। तो हमारी तो पूरी कोशिश होती है, बाकी भगवान के हाथ में भी हम कह सकते हैं ना हम। और कार्ड घर का कार्ड है, जिनके घर नहीं होते, किराए पे रहते हैं, उनके लिए भी कार्ड हमने एनालाइज करके देते हैं। मतलब हर चीज का कार्ड है, हर चीज का। इवन कई बार ऐसा होता है ना, कोई डिवोर्स केस होता है, वो डिवोर्स देती ही नहीं है या देता ही नहीं है, हमने लेना है, उसका भी कार्ड है हमारे पास। मैंने वो भी किसी को दिया था, तो उनका हो गया? अभी चल रहा है उसका, इस मंथ हो जाएगा। हाँ कोई अच्छा, मतलब शादी के साथ साथ डिवोर्स का कार्ड भी? हाँ। मतलब किसी को होता है ना कि सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं। हाँ नीड्स होती, जो जो नीड्स है। अभी तक आपके पास जो ज्यादातर करके जितने भी क्लाइंट्स आए हैं, उनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट रही है वो क्या रही है? मनी। मनी। सबने मनी कार्ड तो जो भी आया वो मेरे से लेके ही गया। और हेल्थ के लिए जैसे गोमती चक्कर है, मैं उनको एनालाइज करके देती हूँ, उससे आपको रेस्ट, नींद बड़ी आती है, मतलब रिलैक्स फुल मतलब होता है, बंदा रिलैक्स फील हो जाता है। मतलब बहुत ही जो जो मैंने अभी तक किया, पहले मैं ना खुद उसको अप्लाई करती हूँ अपने पे। ठीक है। अगर मुझे वो लगता ना सूटेबल, तो मैं फिर लोगों को देती हूँ। देखो लोग भी मेरे पे बहुत बिलीव करते हैं, और वो लेके भी जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, और उनको रिजल्ट मिले। जैसे इसमें है
कईयों के बेबी नहीं होता, उसके लिए भी है रेड क्रॉस वाला हम देते हैं ब्रेसलेट। हर एक ब्रेसलेट की अपनी अपनी जर्नी है, वो वियर करने से हमारे साथ जैसे अटैच होता है। तो जैसे ये वाले तो हमारे बहुत सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे दिल्ली से आते हैं बनके। ठीक है। तो इन सब के दौरान आपको जो सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा वो क्या थी? आपके सीखने से लेके अभी तक के आपके करियर में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आप एक मुश्किल दौर से गुजरे? मैं सच बताऊं तो मुझे अभी तक कोई ऐसा लग ही नहीं रहा, सच में कुछ भी नहीं लग रहा। क्योंकि मैं मतलब जैसे गुरुजी साथ है ना मेरे, तो मुझे कुछ नहीं, ना कोई मनी की प्रॉब्लम आई, अपने आप सारा बनता रहा। मतलब मैडम की फीस भी निकलती रही, मैं कमाती भी रही, मैडम की फीस भी देती रही साथ ही साथ। तो 4-5 कोर्सेज में तो देखो लगना आने जाने का भी मेरा खर्चा पूरा। तो मेरे को सबसे ज्यादा कि मेरी मैम बहुत अच्छे मिले, वो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जैसे किसी ने बाहर जाना है, उसका बाहर का बन नहीं रहा, उसके लिए भी कार्ड है हमारे पास। मतलब हर चीज के लिए ABCDEFG सबके लिए कार्ड है। हाँ, ठीक है। तो कोई ऐसी मिसकंसेप्शन या कोई ऐसा वहम जो लोगों को हो कि कार्ड्स के बारे में या कार्ड्स की डिपिक्शन के बारे में, या वो कितने ऑथेंटिक और ट्रू हैं उसके बारे में, तो मतलब वो लोगों की जो डाउट है, या आप कह लो कि एक कॉन्फिडेंस में लाने के लिए लोगों को, क्या ऐसी मिसकंसेप्शन है जो आपको लगता है कि लोगों के माइंड में है लेकिन आप क्लियर करना चाहते हो? हाँ जी जरूर, क्योंकि लोगों को ना कहीं वो कार्ड का मतलब नहीं पता। उनमें से एक मैं भी थी। बिल्कुल। तो जैसे उनको लगता है ये क्या चीज है, तो मैं उनको हंसती हूँ, जैसे वो पुराने पिक्चरों में तोता कार्ड सकता था, तोता मैं हूँ अब। अच्छा। वो कार्ड मैं उठाती हूँ आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बताने के लिए। पहले ना ये बहुत कॉस्टली हुआ करता था, ये पुराने जमाने में फिल्मों में जैसे हीरो हीरोइन निकलवाते थे, उसके काफी कॉस्ट हुआ करती थी इसकी। लेकिन मैंने अपने बहुत रेट रीजनेबल रखे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर कोई आए मेरे पास, जिसको भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। हाँ, हर कोई आए, क्योंकि किसी को ना मतलब दिक्कत ना हो भी इतना महंगा। बिल्कुल। क्योंकि वैसे तो इसका है कि 1 क्वेश्चन के 500, बट मैं ऐसे नहीं लेती। और मैं जब तक आपकी तसल्ली नहीं होती, मैं कार्ड निकालती रहती हूँ, बहुत टाइम देती हूँ मैं अगले। इसी से लोग मुझसे खुश हैं। और मुझे लगता है कि मैंने 1 मंथ 2 मंथ में 50-60 तो लोगों को देख लिया होगा। वेरी नाइस। ऑनलाइन ऑफलाइन, मेरे ऑनलाइन भी क्लाइंट्स बहुत हैं। ठीक है। तो आई थिंक जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको ऑनलाइन रिक्वायरमेंट है तो हम उनका नंबर ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, ताकि आप भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है डायरेक्टली सॉल्व करवा सकें। जब मेरे कार्ड आए थे ना, तो मैं गुरुजी के सत्संग पे गई, तो वहां से मुझे एक स्वरूप मिला था। तो मैंने ये कार्ड को खोला भी नहीं था, मैं वहीं जाकर वहीं सबसे पहले उन्हीं के अंदर सत्संग के अंदर ही इनको पावर पहुंचा लगी। तो आप यकीन मानो, मुझे ये बड़ा स्वरूप मिला था, ये मैं अपने पास ही रखती हूँ। और ये देखो पूरा मैच करता है कलर गुरु जी के स्वरूप के साथ, ये मेरे पास हमेशा है। ऐसे हम करते हैं, शफल करते हैं और इस पे इंटेंशन डालते हैं। ठीक है। जैसे सपोज मैंने आपके लिए कार्ड निकालना, आपने जो भी आपने आर्ट सीखी है, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे सीखी है या कैसे इन कार्ड्स में पावर है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि
मेरे पहले 3 कार्ड्स मुझे वो बता देंगे जो एक्चुअली में मेरी लाइफ में चल रहा है। और ये सिर्फ मैं अकेले नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है जो दिन रात वो चीज़ें देख रही है कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ और क्या सब कुछ चल रहा है। वो भी हैरान और परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं भी बिल्कुल उतना ही फैसिनेट हो रही हूँ ये सब देख के कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। बट आपने इतना सटीक प्रिडिक्शन और बिल्कुल मतलब पॉइंट पे वही बात करी जो एक्चुअली में इस टाइम पे चल रही है। तो इट्स अमेजिंग। आई थिंक आप सबको ज़रूर ट्राई तो करना ही चाहिए एक बार, बिकॉज हम सबकी लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जिनसे हमें कई बार निकलने का रास्ता नहीं पता लगता। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। अब इसके अलावा आपने और भी कोर्स करा है जिसमें आप न्यूमरोलॉजिस्ट जो आप कह रहे हो, तो वो न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट एक है जो वो क्या करता है और वो कैसे प्रिडिक्शंस करते हैं? वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होता है, आपके मूल अंक और आपका ड्राइवर कनेक्टर सब, मतलब आपके बारे की लाइफ, जैसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ओके, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया आप 7 नंबर हो और आपका टोटल 6 है, आप 6 से भी रिलेटेड करते हो, 7 से भी रिलेटेड करते हो। ऐसे कईयों का 1 नंबर होता है, 1, 10, 19, 29, ये मतलब बहुत ज्यादा वो होते हैं कि सूर्य की तरह चमकना। ठीक है। आपका 7 नंबर है। 7 नंबर हम ना अपने न्यूमरोलॉजी में सबसे सुपर डुपर नंबर मानते हैं, इंटेलिजेंट नंबर। जैसे उसको सारी इंटेलिजेंट मतलब उसके अंदर भरी हुई है, जो नहीं है वो भी कूट कूट के ले आता है, भाई मेरे को बताओ भी इसकी मुझे ये नॉलेज क्यों नहीं है, मैं इसको होनी चाहिए। तो आपकी अगर कोई स्टडी के लिए या आपके लिए इंटेलिजेंट के लिए अगर आपकी कोई बहस भी हो जाए ना, तो आप सुपर डुपर होंगे। लोगों को पता है कि आपको नॉलेज बहुत है, इसलिए आप बैंकिंग, टीचिंग, शेयर मार्केट, इसमें सब में आप ग्रो करोगे। और जैसे 6 नंबर है उसके लिए आपका मीडिया, लेडीज से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, जैसे इसमें हम प्ले जोन भी हम ऐड कर सकते हैं। और जैसे लेडीज से जैसे तैयार होना शौक एक लेडीज को होता है ना, वो 6 नंबर वाले को बहुत होता है, वो आप में है। मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल है। बट वही जो आपने बताया कि आप बहुत सारे उसके नीचे दबे हुए हो और आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ये मेरा एवरीडे टास्क है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ करना है। और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों का या क्लाइंट्स का मैनेज करती हूँ, तो मेरे पास अपने लिए जो टाइम बचता है वो शायद ऐसा होता है कि है ही नहीं। तो अब अपना धीरे धीरे पीछे जा रहा है और क्लाइंट्स बूम कर रहे हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो कई बार वो चीज माइंड में आती है कि व्हाई नॉट फॉर माई सेल्फ, कि अपने लिए क्यों नहीं वो चीज करें। तो वही है, अभी जो तैयार होने वाला जो आपने बोला, अभी हमने कल ही इस बारे में बात की है कि आई वांट टू स्टार्ट दिस थिंग, कि हमने कैमरा में ये सब चीज़ें कैसे शूट करनी है, आप मुझे सिखाओ, क्योंकि अब थोड़ी टीम अच्छी हो गई है, पहले मैं अकेली काम करती थी। तो अब ये लोग मेरी हेल्प आउट करते हैं कि मैं कैसे काम कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें वही मैं कह रही हूँ ना, मैं वही उस फेज में अभी हूँ कि भाई इतना सब कुछ इतना करेक्ट कैसे था, पता नहीं। जो कार्ड है, मैंने पहले भी बोला, अभी बोलूंगी, एक्स्ट्रा मशीन है बंदा की। बिल्कुल। जो भी आपके दिल में, अच्छा कई बार ना ऐसा होता है कि इंसान ना आपको परखने आ जाता है कि चलना देखते हैं क्या है, तो वो भी फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल। और हमारा कई बार एक कार्ड ऐसा है जो वो निकला है, तो हम उस इंसान का देखते ही नहीं है। अच्छा, हमें पता लग, वो हमें पता लग जाता है कि ये बस टाइम पास है, वो हमारे अंदर से वो पावर अभी नहीं, इसको देखना। और आपको बताऊं, मैं लोगों की वो भी करती हूँ, काउंसलिंग। मैंने 5-6 बंदों की काउंसलिंग की है और बहुत गुड रिजल्ट आया। एक थे मेरी फ्रेंड के ब्रदर ही हैं, वो बहुत ही मतलब डाउन थे, बहुत ज्यादा। उनका तो इतना मतलब था भी, हाथ भी कांप रहे थे, इतने कॉन्फिडेंस था ही नहीं। सिर्फ एक काउंसलिंग में वो आज पूरे सुपर डुपर हो गए। और मैं हंस रही थी, मैंने कहा एक काउंसलिंग और करनी है भाई मैंने आपकी। वो कहते जरूर। उनको मैंने ब्रेसलेट भी डलवाया। देखो हम किसी का भला करते हैं ना, तो वो हमें दुआएं देता है। बिल्कुल। कई लोगों की ये मतलब प्रेडिक्शन है कि ये ऐसे करने से ये बीमार हो जाएंगे, ये वो नहीं। हम चाहते हैं, हमें गॉड ने चुना इसलिए कि हम लोगों की मदद करें। बिल्कुल। किस वे में करते हैं वो अलग अलग वे होता है, लेकिन हमारा ये वे है कि हम लोगों को उनके अंदर की बातें बताएं जब वो परेशान है। एक बार देखने में हमें लगता है लोग बड़े खुश हैं, पर अंदर से जब हम कार्ड निकालते हैं ना, तो पता लगता है वो अंदर से कितने टूटे हुए। ये सलोनी जी मैं आपके लिए लाई हूँ ब्रेसलेट। थैंक यू सो मच। ये आपको, आपकी पहले तो हेल्थ ठीक होगी, तभी आप मनी कमाने में काम करोगे ना। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशन, ये तीनों चीजों में है। इसमें हमने ये देखो, मैंने आपका नाम लिखा हुआ है। हमने इसमें पहले डाला हुआ है कि भाई सलोनी मैम के पास जाना है और उसको हेल्थ वेल्थ सब देनी है।
मनी मनी अट्रैक्ट किया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने अपने बताया था, जैसे कि मैंने खुद ही डाले हुए हैं। अच्छा, ये मेरा अफरोज़ा है। हम जैसे पन्ना होता है, अफरोज़ा होता है, वो कितना कॉस्टली आता है, वो हम वेयर नहीं कर पाते। तो इस उसका सब्स्टिट्यूट ये है। ठीक है। ये नेम फेम मनी। और ये तो मैंने आपको बताया कि ये हमने मतलब 4 को एक में ही कर दिया। ठीक है। कि लोगों को ना थोड़ी 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 चीज सारी देनी चाहिए, क्योंकि एक में ही हर कोई चाहता है कि हमें एक ही ऐसी चीज दे दो कि हमारा सारा सब कुछ ठीक हो जाए। ये येलो वाला स्ट्रीन है, इससे आप मतलब देखो ना, ये हमारी स्टडी के लिए भी है, हम स्टूडेंट्स को भी देते हैं और हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है ये। और ये मनी भी है, हमें हमारी लाइफ को चमकाता है। और ये है टाइगर आइज। टाइगर आइज हमें नजर से बचाता है, लोगों को लगता है ना कि हाय नजर ना लग जाए या ये देखो ग्रीन, ये मनी, हेल्थ, वेल्थ, जैसे मैंने आपको दिया वो। ये पैराइट, पैराइट भी ऐड किया है, वो भी मनी के लिए। ये ऑल ओवर मनी, हेल्थ, वेल्थ, सबके लिए एक ही हमने ओवरऑल बना दिया। ठीक है। आपको तरक्की देने के लिए, आपकी सही गाइडेंस के लिए। ये एक हमारे सिर्फ ट्रेन बनाते हैं जो बच्चे भटक जाते हैं, जैसे हॉस्टल में पढ़ते हैं, वहां भटक जाते हैं, उनके लिए उनको हम कहते हैं कि हॉस्टल में जाने से पहले ये पहना दो। लोग ना ये कहते हैं हमने डाल लिया जी, मैजिक तो हुआ ही नहीं। ये मैजिक नहीं है। इसको आपकी बॉडी को मतलब अपने आप को इसको पहचानने के लिए 21 डेज लगते हैं। उसके बाद जो मैजिक होता है तो आप वो खुद महसूस करोगे। ये है, इससे हमें इनको चार्ज भी करना पड़ता है। चार्ज जैसे धूप में कर लो, या मतलब जोत के साथ, जैसे हम पाठ पूजा करते जोत के ऊपर से घुमा लो। पर ये वाले अगर साथ में मैंने पहना तो मुझे इनको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इनको वेयर करने से ना। इसमें है कॉन्फिडेंस, मतलब एक एक जो क्रिस्टल है ना, उसके कितने, जैसे मैंने कहा कार्ड के 10-10 मीनिंग है, तो क्रिस्टल के भी एक एक क्रिस्टल के कितने बेनिफिट है। तो अब आपने इसके बारे में लाइक लॉन्ग टर्म में आप क्या सोचते हो कि आपका फ्यूचर इनके थ्रू लोगों की मदद करने के साथ साथ कैसा होने वाला है? मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे मैं लोगों को बताती हूँ या काउंसलिंग करती हूँ, लोगों की मम्मा वगैरह मेरे को बहुत दुआएं देती हैं और मेरे गुरुजी साथ हैं, तो मेरे को लगता है मेरा भी बहुत नेम फेम हो। बिल्कुल, वो तो मैं आपको प्रेडिक्शन से ही बता सकती हूँ कि वो कितनी एक्यूरेट थी। तो डेफिनेटली क्लाइंट्स की तो अभी आपके पास कोई कमी नहीं है। मुझे लगता है आप फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, जितना आपके पास टाइम है वो फुल है। सही बात है। आप यहाँ आने से पहले आज मैंने कहा था कि मैं आज कोई क्लाइंट नहीं रखूंगा, लेकिन उसने कहा रात को 8 भी बजेंगे तो मैं आपकी वेट करूंगा, मैंने कल जाना है तो मैंने आपको दिखाना ही है। अभी जो आपको सक्सेस मिल रही है, इतनी अच्छी सक्सेस के बाद मैं चाहती हूँ कि आप उन सारी लेडीज को एक मैसेज जरूर दो जो अभी भी वही सब कर रही हैं जो शायद आप 1 साल पहले तक कर रहे थे और उस लाइफ में थे, और वो भी इस लाइफ से बाहर निकलना चाहती हैं, अपने लिए कुछ भी करना चाहती हैं, कोई भी अपने लिए पाथ चुनना चाहती हैं। तो आप उनको प्लीज एक मैसेज और गाइडेंस दो। सच में मैं कहूंगी कि जरूर अपने जो दबा हुआ ना बचपना भी अपने अंदर से निकालिए। कुछ हम लोग ना दब जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, बच्चे सब कुछ ठीक है, बच्चों की शादी भी हो गई, बच्चों के बच्चे भी हो गए, तो कुछ टाइम अपने लिए जरूर निकालें। मैं तो ये कहूंगी, गाइड करूंगी, अगर आपके मन में है ना कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जो मेरे मैं 2-3 मंथ में मैंने देखा ना अपने आप को, आप यकीन मानो, मुझे फर्स्ट मैंने ट्रॉफी दिया कि आप फर्स्ट स्टूडेंट हो मेरे इतने इंटेलिजेंट। तो मुझे फर्स्ट जब सर्टिफिकेट मिला था ना, तो मैं लिटरली बहुत रोई थी, क्योंकि मैं जिंदगी का पहला सर्टिफिकेट था वो। मैं बहुत मतलब इमोशनल हो गई। अब भी जब मैडम ने मेरे लिए गाना गाया तो मैं मतलब मैं रोई पड़ी थी वहां पे। तो मैम ने कहते रो क्यों, मैंने कहा मैम मतलब एक इमोशन बंदा हो जाता है कि यार कि मैं इस काबिल नहीं थी पर परमात्मा ने मुझे इस काबिल बनाया। तो हर कोई बन सकता है, एज नहीं होती, एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, आपको कुछ भी दिल करता है, कुछ भी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब आपकी वो मोटिवेशन और अंदर से जो करने की चाह है, जब आप उसकी आवाज सुनते हो और उस लाइन पे आगे जाते हो, तो मुझे लगता है कि देयर इज नो लुकिंग बैक, कि हमेशा आपको भगवान तरक्की की तरफ ले ही जाता है, जैसे आपकी डायरेक्ट टेलीपैथी हुई। हाँ, टेलीपैथी हुई वो तो मतलब मैं बहुत ही हैरान। मैंने अच्छा आपको मैसेज दिखा देती हूँ फोन पे। आपके फोन के आने से पहले मुझे वो मैसेज आए हैं कि अब तू मुंह मिठा कर, तेरा तो टाइम बदलने वाला है और 1 वीक में तेरे को एक नई खुशखबरी मिलेगी। और हमें, मेरे को लगता है 1 वीक पहले ही पता लग गया था। और कल जैसे ही मेरा वो डिग्री वाला चल रहा था तो आपका फोन आया, तो मैं बड़ी खुश हुई।
कि चलो भगवान ने वो मेरे को जो बोला उन्होंने किया। परमात्मा से कंसर्न रहो। हम ना मंदिर जाते हैं, हम कहते हैं जी मंदिर जा रहे हैं, लेकिन हम भगवान को एज ए फॉर्मेलिटी जाते हैं, फॉर्मेलिटी आते हैं, ऐसे नहीं करना। भगवान से बातें करो, 2 मिनट रखो अपने आप को कि हाँ। पहले मैं भी नहीं मंदिर जाया करती थी, बस घर में जो है वही पाठ पूजा कर ली। लेकिन जब से मैं मंदिर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती हूँ, कुछ मतलब अपने आप में चेंज देखा। भगवान से बातें करके आती हूँ मैं, चाहे मुझे कोई कहे ये अकेली बोलती है, पर मैं भगवान से बातें करके आती हूँ। रात को भी मैं अपने गुरुजी से बातें करती हूँ, गुरुजी आज ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, कोई बंदा ऐसे आया, कोई ऐसे आया, सब मतलब करते हैं। बट मेरे घर वालों ने अब बहुत सपोर्ट करनी शुरू किया, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, वो खुश भी बहुत हैं। तो अब जैसे पहले बच्चों ने कहा था कि अब आप इस एज में, अब आप दादी बन गए हो, नानी बन गए हो, आप करने वाले हो, उनका आज क्या रिएक्शन है? नहीं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ बना के दे रहे हैं हाँ, कि आप नहीं मेरा बेटा ने मेरी बहुत सपोर्ट की, डॉटर इन लॉ भी करती है, मेरी बेटी बहुत करती है सपोर्ट। हाँ, कभी भी जरूरत पड़ते है, मैं जब भी उसको फोन करूँ मुझे चाहिए तो आ जा, तो मेरे साथ हेल्प करती है। मेरी डॉटर इन लॉ भी करती है, और बेटा तो मेरे हर टाइम फोन पे भी। और वो तो कहता आप इतना स्ट्रेस मत लो। वो एक बार वो बैठा था, मैं पढ़ा भी रही थी ऑनलाइन, फिर साथ ही साथ क्लाइंट को देख रही थी, कहता मम्मा आप इतना स्ट्रेस मत लो, कोई बात नहीं, आप तो ऐसे करने लगे, पर मुझे है कि मैं कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उन सब फैमिली वालों के लिए भी ये एक मैसेज होगा कि अपनी मदर्स को जरूर सपोर्ट करें। हाँ। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए पूरी लाइफ अपनी हमें बड़ा करने में निकाल दी। तो जो हमारी मदर्स हैं, आज हमारा टाइम है कि हम उनको एक चांस दें कि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, वो ज़रूर कर सकें। तो जैसे उन्होंने हमारे ड्रीम्स पूरे करे, वैसे हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए उनके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इतना सब कुछ सीख के मुझे मतलब बहुत नॉलेज मिली। और जो मेरे कार्ड्स की प्रिडिक्शन थी, हालांकि मैं वो नहीं दिखा सकती, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट थे कि सबको डेफिनेटली आपको एक बार तो कांटेक्ट करना ही चाहिए। बिकॉज आपकी क्या प्रॉब्लम किस जरिए से सॉल्व हो जाए वो आपको भी नहीं पता होगा। तो थैंक यू सो मच इतना टाइम निकालने के लिए और यहाँ आने के लिए। सारी डिटेल्स वैसे मैं डाल दूंगी, लेकिन आप एक बार फिर से बता सकते हैं ऑडियंस को। ये मेरा कार्ड है, ये मेरी बेटी ने मुझे बना कर दिया था, मैं उसका थैंक यू करूँगी कि मम्मा आप ये कार्ड करो। और जो जे वाले कार्ड छोटे मेरे बेटे ने बना के दिए थे कि मम्मा आप इस पे लगाओ, वो मेरे आने से पहले, जैसे मैं क्लाइंट में बिजी होती तो मेरे ये चिपके होते हैं डब्बियों में। और ये देखिए मैं मतलब टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, और इसके साथ साथ मैंने क्रिस्टल का भी कर लिया, वो इसमें ऐड नहीं है। और होम रेमेडीज जैसे है वो सब, और मैं ऑनलाइन ऑफलाइन भी देखती हूँ और क्लासेस भी लेती हूँ। अगर कोई भी इच्छुक हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा नंबर तो ही दिया ही हुआ है। बिल्कुल। अब साथ साथ आप डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हो, मैंने इनका नंबर, नेम सब कुछ मेंशन कर दिया है। तो ज़रूर इनके पेज को जाके चेकआउट करें, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपने बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में और प्रिडिक्ट करने के लिए आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखो मेरा नेम था आरती, और मैंने न्यूमरोलॉजी से करके नेम ई लगाया। जब से मैंने ई लगाया, अपने नंबर को चेंज किया नेम को, तो मैं राइसी कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, नेम को भी चेंज कर सकते हैं। नेम से हमें पता लग जाता है भी आपका टोटल क्या है, जैसे वो है सब कुछ, उससे आप कौन से राइज करोगे। ठीक है, तो मतलब नेम के अकॉर्डिंग आप न्यूमरोलॉजी में, हाँ न्यूमरोलॉजी में मैं ई लगाया, और जब से ई लगाया तब से गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की कृपा तो पहले भी थी, लेकिन अब और है। तो हम विश करते हैं इसके बाद बहुत सारी और हो, और आपके पास क्लाइंट्स बहुत सारे हो, और बट आप हमें ना भूल जाएं प्लीज। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, और फिर से आपसे ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं आपकी जर्नी कैसी जाती है, और मीनवाइल जर्नी में कभी हम आपको ज़रूर बुलाएंगे फिर से वापस एक बार प्रेडिक्शंस और अपने बारे में कुछ भी पूछने के लिए। कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी तो ज़रूर हम आपको कंसल्ट करेंगे। एंड आई होप आप सबको आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। टू ऑल द मदर्स आउट देयर, स्टे मोटिवेटेड। टू ऑल द चिल्ड्रन आउट देयर, प्लीज़ अपनी मदर्स का ध्यान रखो एंड उनको मोटिवेट करो। जो उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरे करने में ज़रूर हेल्प करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड विल सी यू इन अनदर एपिसोड। नमस्ते। जय गुरु जी। जय गुरु जी।